गुड मॉर्निंग गाइज एंड आई वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो बहुत दिन बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। मम्मी के यहाँ पर हूँ बिकॉज मैंने बहुत टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया और ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज़ की कि मैं यहाँ पर इतने टाइम से क्यों हूँ। बिकॉज टुडे इज 17 सॉरी नॉट 17, टुडे इज़ 7th जनवरी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। बिकॉज मैंने न्यू ईयर वाले दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट अभी सो के उठी हूँ, चाय बनने रखी हुई है। और रीज़न यहाँ रहने का बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज मेरी मम्मी ऑपरेट हुई थी क्योंकि उनके यूट्रस में सिस्ट थी और वो निकालना बहुत ज़रूरी थी। तो डॉक्टर ने सब एक ही ऑप्शन सजेस्ट किया था, ऑपरेशन। तो हमने देरी ना लगाते हुए जल्दी से मम्मा का ऑपरेशन करवाया एंड नाउ शी इज़ बेटर बिकॉज उनका ऑपरेशन हुआ था 28 दिसंबर को। तो ना अभी उनको हाल फिलहाल 10 डेज़ हो चुके हैं ऑपरेशन हुए। सो अभी वो कल घर पर भी आ गई थी हॉस्पिटल से, इसलिए नाउ शी इज़ बेटर। और अभी नायरा चाय पी रही है, मम्मा को चाय और बिस्किट मैंने दे दिया है। और अभी चलते हैं हम डायरेक्ट किचन में बिकॉज बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इतने दिन से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। सो कुछ भी अच्छा खाने को नहीं बनाती थी। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी। बिकॉज जो सरसों का साग है वो हमारे गार्डन में ही लगा हुआ है। गार्डन में कहाँ लगा हुआ है, वो जब आज धूप निकली है बहुत दिन बाद, मतलब लास्ट बार धूप निकली थी 31 दिसंबर को, तब से जाके आज 7 जनवरी को धूप निकली है। तो ये भी एक अच्छा सा वो है कि इतने दिन। तो आज मैं बाहर भी जाऊंगी और थोड़ा सा मम्मा को भी बाहर बिठाएंगे गार्डन में, धूप में थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो मैंने सारा सामान मंगा लिया है। ये रहा मक्के का आटा, ये पालक बथुआ जो कि उसमें डलेगा, और सरसों हमने कल रात को ही अपने गार्डन में से तोड़ के वॉश करके और धो के काट के यहाँ रख ली थी। सो हेयर इज़ द सरसों। सो आज हम बनाने वाले हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए हैं, मतलब उसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाया गया है। सो हमारी चाय भी बन गई है, तो पहले फटाफट से अपनी चाय ले लेते हैं। मैं लूँगी ग्लास में क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा चाय और कप में आती है थोड़ी सी चाय। तो मक्के की रोटी बनाएंगे और वाइट मक्खन नहीं होगा, तो ये तो मक्के की रोटी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो बहुत सारी मैं लाइव फ्रिज में रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको बड़ी वाली उस भगोने में डाल के और उसको चलाने के लिए रख दी ताकि उसका मक्खन बन जाए। और मक्के की रोटी के साथ वाइट वाला मक्खन ना लाइक हेवन। फिर मैं बीच में मम्मी को भी देखने आई थी, तो मम्मी आराम से लेटी थी, अपना रेस्ट कर रही थी। तो ये रही सरसों की भाजी और इसमें मैंने धो लिया है पालक और बथुआ। तो थोड़ा सा नीचे गिर गया तो उसको माइंड ना करे, फटाफट से पहले इनको रखते हैं बॉईल होने। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ तीनों चीज़ों को बॉईल होने के लिए। और चीज़ें इतनी ज़्यादा थी ना कि कुकर, शायद ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर है और इसमें ये सारी चीज़ें बन ही नहीं रही थी। तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके डाला था। पहले थोड़ा पालक डाला, जब थोड़ी सी पालक सॉफ्ट हो गई थी उसके बाद मैंने बथुआ डाला, फिर जब थोड़ा बथुआ सॉफ्ट हो गया उसके बाद मैंने साग डाला। और यहाँ पर ये है मेरी नानी, यानी कि मेरी मम्मी की भी मम्मी, जो बना रही है मम्मी के लिए दलिया बना रही है। आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना है। तो मुझे अब टाइम मिला है, अब मैं इसको एडिट करके डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मम्मी की तबीयत की वजह से। तो शायद नानी दलिया ही बना रही है मम्मी के लिए, तो मैं हम सब के लिए बना रही हूँ सरसों का साग। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पालक को डाला है और जब पालक हो जाएगी देन फिर मैं उसमें डालूँगी बथुआ, और जब बथुआ हो जाएगा फिर मैं उसमें डालूँगी मेथी। देन फिर तीनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल करेंगे साग डाल के। तो मतलब पालक, मेथी और सरसों का साग तीनों चीज़ मैंने बॉईल करने रख दी। बिकॉज ट्रेडिशनली जब सरसों का साग बनाया जाता है ना तो उसे घोट के बनाया जाता है, लेकिन इतना टाइम मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और हमारे अंदर इतने पेशेंस भी नहीं है कि हम उसे घोट के बनाएं। और जो मैंने मक्खन बनने रखा था, सो हमारा मक्खन हो चुका है रेडी। तो बस अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ और यहाँ बैठ के निकालेंगे हम हमारा मक्खन। सो मैं दिखाती हूँ आपको।
कहते हैं हमने कितना सारा वाइट, और मैंने ना अपनी पूरी लाइफ में पहली बार बटर निकाला है। और यहाँ पर हमारा साग मतलब बॉईल तो मैंने कर लिया है, इसके मैंने जो प्रेशर था वो निकाल दिया। अब हम इसको ना घोटेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं तो 15 to 20 मिनट्स हम इसको लो मीडियम पे थोड़ा, जितना इसमें पानी दिख रहा है ना ये सारा पानी सूख जाएगा। फिर देन शायद हम इसको ग्राइंड करेंगे, बिकॉज हमारे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो इसको हम कैसे ग्राइंड करेंगे वो हम सोचेंगे बाद में। लेकिन अभी तो बहुत सारा काम है। वैसे तो किचन की सारी क्लीनिंग और बर्तन तो मैंने धो दिए हैं। सुबह से नायरा का आता पता नहीं है, नायरा कहाँ है। तो चलेंगे अभी थोड़ी देर से नायरा के पास। तब तक जो इसका तड़के की तैयारी है, इसमें डालेंगे हम लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची सूखी वाली, तो उन सबको लहसुन वगैरह को छील लेते हैं। और हमारा मक्खन निकल गया है बहुत छाला, तो अब हम इसका घी नहीं बनाएंगे, हम इसको लगा के खाएंगे मक्के की रोटी पे। और मैंने जो मक्खन निकाला था तो वो पूरा बहुत सारा मठा बन गया, तो उसको भी रख देते हैं, वो भी हमको कल काम। इतना सारा मठा बन गया जिसको रख देते हैं ढांके, हमारे कल काम। सो अभी मैं नहा के आ गई और मैं पीस रही हूँ मसाला। तो इसमें मैंने एक प्याज डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, ये सब मैं ग्राइंड करके डालूँगी, क्योंकि मैं फिर पूरा साग भी पीसने वाली हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इन दोनों का टेक्सचर ना अलग अलग हो, इसलिए फिर मैंने दोनों चीज़ों को पीस के डाल दिया। तो मैंने मसाला क्या कहते हैं पीस लिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से देसी घी में डाले खड़े मसाले, जो भी बेसिक से हमारे खड़े मसाले होते हैं, और उन मसालों में डाल दिया मैंने अपना क्या कहते हैं जो ये पेस्ट बनाया है वो पेस्ट। और देन फिर मैं ग्राइंड करूँगी पालक, और उसको इसमें मिक्स, पालक, बथुआ और साग, जो मैंने तीनों को बॉईल करके रखा है उन तीनों को इसमें मिक्स कर देंगे, और देन हमारा सरसों का साग रेडी हो। फाइनली आज सरसों का साग इज़ रेडी। सो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसमें एक और तड़का लगाएंगे हम घी और कश्मीरी लाल मिर्च का। सो उससे जो टेस्ट आएगा ना, दैट वाज अमेजिंग। और अब मक्के की रोटी तो मुझसे बनने से रही नहीं, सो मक्के की रोटी बनवाऊँगी मैं नानी से। नानी हैं, और नो डाउट नानी हो या मम्मी हो, इन दोनों के हाथ के खाने की जो मुकाबला है ना वो कोई नहीं कर सकता। इट्स डेफिनेटली, बिकॉज उस दिन एक दिन नानी ने कढ़ी बनाई थी, इतनी टेस्टी थी ना कि मतलब उतनी टेस्टी मेरे को नहीं लगता कि मेरी मम्मी भी बना पाएंगी, बिकॉज नानी के हाथ का खाना, दादी के हाथ का खाना इज़ सो। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं जब तक नानी को बुला के लाते हैं, और नानी को बोलते हैं कि हमारे लिए गरम गरम मक्के की रोटी बना दें, फिर हम खाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी। सो जाएगा उधर।
फिर सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ और नो डाउट इतना टेस्टी बना था ना सरसों का साग। या आप लोग खाते ना तो आई एम श्योर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। और मैंने अपनी उंगलियां चाटी भी हैं और बहुत टेस्टी बना था। और मक्के की रोटी के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करें।